हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को टेलीग्राम पर जो सेंड किए थे उसके हिंट्स। कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और एग्जाम में उसको कैसे टैकल करेंगे, प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और उसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता था, बहुत आसान है, ट्रिकली बताएंगे जिससे आप लोग आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि हम बताने वाले हैं आपको एक फॉर्मूला जिसको जो लगता होगा कि आप लोग को बाहर से पूछा गया है, सर इसको नहीं बताए हैं क्लास में। जो आप लोग का जे बराबर याद होगा, यहां पर दिया हुआ है NEVD। तो ठीक है, NEVD दिया हुआ है, इसको प्रूफ भी कर देंगे कि हाँ कैसे ही बनेगा, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। और देखिए कितना आसानी से एक बार में आपको आजीवन याद हो जाएगा। तो बने रही ना वीडियो के लास्ट तक, देखते हैं ना। तो सबसे पहला कहता है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किरचॉफ के नियम को लिखें। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम को लिखें। तो किरचॉफ का 2 नियम है, याद है किरचॉफ का नियम 2 नियम है। और उसके बाद कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आवश्यक संतुलन शर्त स्थापित करें। तो शायद आप लोग को याद होगा कि गैल्वेनोमीटर व्हीटस्टोन में हम लोग यूज करते थे और उससे Ig बराबर 0 फ्लो होता था। और उसके लिए हम लोग बैलेंस करके व्हीटस्टोन में किरचॉफ के नियम का यूज करके, किरचॉफ के लूप लॉ का यूज करके उसके फॉर्मूला को डिराइव करते थे। अगर क्लास में आप होंगे, क्लास अटेंड किए होंगे, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं तो एक बात आपको और बता देते हैं, किरचॉफ और व्हीटस्टोन दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन के लिंक दिए जाएंगे, जो आप देखकर और कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संधारित्र क्या है। अच्छा, तो संधारित्र क्या है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि एक विद्युतीय युक्ति है जो क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। बहुत आसान सा बात है, आवेश को संचित करता है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अच्छा धारिता तो याद है ना, फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, याद है C बराबर। इसके लिए तो आप लोग को बहुत ज्यादा याद कराए हैं कि हाँ भाई इसको देखते रहना, इन सब क्वेश्चंस को देखते रहना इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, तो C बराबर क्या होने वाला है, C बराबर होने वाला है एप्सिलॉन नॉट A/D। याद ही होगा आप लोगों को, बिल्कुल नहीं याद होगा तो वंस रिपीट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का क्या कहना है, इसको तो हम बोलना भी नहीं समझते हैं कि हाँ जरूरी है। इसको तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे, क्योंकि क्लास में अगर हमारे पढ़े होंगे तो बिल्कुल इन सब चीजों को हम याद कराते रहते थे आपको, और बोलते भी थे कि हाँ बाबू इसको ध्यान से देख लेना। तो क्या कह रहा है, तथा गॉस के नियम को सिद्ध करें। ठीक है, गॉस के नियम को सिद्ध करें, तो गॉस का नियम तो कोई दिक्कत इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, अगला कह रहा है विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक ज्ञात करें, ऐसे भी पूछा जा सकता है। कह रहा है सीधी रेखा के तार के लिए, मतलब सीधी रेखा तार के लिए, और दूसरा पतली चादर के लिए। याद रखना गॉस के इंप्लीमेंटेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ यहां पर दिया हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये जरूरी नहीं है कि वहां पर कहे आपसे कि हाँ गॉस के उपयोग लिखो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें E बराबर -dV/dr। याद होगा आप लोगों को, E बराबर कह रहा है क्या, -dV/dr। इसको सिद्ध कर देना है, यही क्वेश्चन है, E बराबर -dV/dr। तो आप लोगों के लिए बहुत आसान से, और इसका क्वेश्चन का पूछने का तरीका, तो सिद्ध करने के लिए ऐसे नहीं बोला। इसमें क्या कहता है, तो याद होगा आप लोगों को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन याद है ना, इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स एक बार पलट कर जरूर देख लें। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को देखिएगा तो हम आपको एक बहुत आसान सा फॉर्मूला बता देते हैं, dV बराबर dW/Q0। याद है, इकाई धनावेश को, इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते थे, विभव कहते थे। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सी बातें हैं, लेकिन एक और बात यहां पर याद रखना, एक लाइन का और बात है। तो dV बराबर होता क्या है यार, तो dV बराबर होता है -EdR। शायद आप लोग को याद कोई बात, ये पहले से भी प्रूफ कर चुके हैं इस चीज को, बिल्कुल, क्योंकि dr से r कट जाने वाला r² नहीं होता है। बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिएगा। बस इस चीज को हम लोग क्या करेंगे कि उठाकर इसमें रख देंगे,
अरे इसको उठाएंगे, इसमें पटक देंगे। तो सीधी सी बात है, डीवी बराबर क्या हो जाएगा, तो डीवी बराबर, तो डीवी के जगह पर तो आ जाएगा ईडीआर। जैसे ही डीवी के जगह पर ईडीआर आ जाएगा, फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोगों को। तो चलो यहां तक तो आप लोग देख चुके हैं और बिल्कुल समझ भी गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो समझने के लिए बहुत जरूरी है। तब क्या कह रहा है, संधारित्र की संचित ऊर्जा के लिए, अच्छा संधारित्र के संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इसमें एक बड़ा सा फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, डिराइव करके आप लोग को समझाए थे कि हाँ उस फॉर्मूला को जरूर याद रख लीजिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। और इस फॉर्मूला के लिए जो संचित ऊर्जा है, बताया जाता है कि लॉस को घटा देते हैं। तो संचित ऊर्जा के व्यंजक या एक और इसका फॉर्मूला था संचित ऊर्जा के लिए हाफ सी वी स्क्वायर, याद है या नहीं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी रहता है, न्यूमेरिकल रहता है, तो एक बार जरूर देखना। ऊर्जा हानि भी इसमें देख लेना और संचित ऊर्जा भी देख लेना। हाफ सी वी स्क्वायर, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला परिभाषित करें धारा घनत्व। तो धारा घनत्व कोई कहे ना कि परिभाषित करें, तो इसके लिए बड़ी आसान सा बात है, इसको जे से डिनोट करते हैं। और जे बराबर क्या होता है, ध्यान रखना ना, ये अभी देख रहे हैं ना, ये जस्ट अब थोड़े से समय के बाद आपको यूज में आ जाएगा, इसी फॉर्मेट में, इसी क्वेश्चन सेट में। तो जे बराबर क्या कहते हैं हम लोग, आई बाई ए। देखो क्या होता है ना, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, सारे क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से है, 100% आपको याद करें। लेकिन होता क्या है कि फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, वहां फॉर्मेट चेंज हो जाता है, जिससे आपको परेशानी होती है। बस उसको अंडरस्टैंड करना है कि हाँ पढ़े किस फॉर्मेट में, जैसे ही अंडरस्टैंड करोगे वो क्लियर हो जाएगा। तो अब जे बराबर क्या होता है, आई बाई ए। याद होगा ही आप लोगों को कि इकाई काट क्षेत्रफल से, इकाई काट क्षेत्रफल वाले तार से क्या होता है, जो धारा प्रवाहित होता है उसी को धारा घनत्व हम लोग कह लेते हैं, और उसको जे से डिनोट कर देते हैं, आई बाई ए। एम्पियर मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, डायमेंशन भी आप लोग जानते होंगे। तो चलो धारा घनत्व के बाद मोबिलिटी, तो मोबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। याद होगा, इसके लिए टेबल आप लोग को याद कराते थे और बोलते थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें याद रखना। मोबिलिटी, इसको गतिशीलता कहते हैं। तो बहुत आसान सी बात है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, वी डी बाई ई। तो इसको तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, वी डी बाई ई को क्या कह सकते हैं हम लोग, गतिशीलता कहते हैं। तो बिल्कुल आसान सा चीजें हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, अपवाह वेग। तो अपवाह वेग में तो आप लोग को चींटी वाला एग्जांपल याद होगा, जब सारी चींटियां एक तरफ चलने लगती है, एक चींटी उल्टा चलने लगता है, तो इसका मतलब क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धारा के विपरीत दिशा में गमन करता है तो उसके औसत वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग। बिल्कुल इस डेफिनेशन को आप लोग देख लीजिएगा, या आप जब आपको 2 मार्क्स का सेट भी भेजा हुआ है टेलीग्राम पर, उसमें पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को डिफाइन किया हुआ है, 144 क्वेश्चन है, उसमें भी देख लीजिएगा आप। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध भी आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे कि हाँ ये वह प्रतिरोध होता है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब मोबिलिटी के बाद विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या है, तो विद्युत शक्ति के लिए याद नहीं होगा आप लोग को, P बराबर वी आई, मतलब विभव और धारा किसी परिपथ में प्रवाहित हो रहे धारा और उसके सिरों के विभवांतर के गुणज के बराबर होता है विद्युत शक्ति। चलो कोई बात नहीं। अब विद्युत चालकता, तो प्रतिरोध जो होता है ना, इसके व्युत्क्रम द्वारा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम द्वारा चालकता को परिभाषित करते हैं, ये भी आप जानते हैं, बिल्कुल आसान सा समझ रहे होंगे आप लोग, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन को ना जो हम पढ़ रहे हैं, तो उस फॉर्मेट को एक बार सामने रखो और देख लो इसको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो वोल्ट मीटर और अमीटर को समझाएं, तो ये बिल्कुल आप लोगों को क्लास 10th में ही देखने के लिए मिलता होगा, वोल्ट मीटर और अमीटर, जहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में संयोजित करते हैं और अमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित, इसके बहुत सारे लॉजिक्स आप लोग देख रहे होंगे। अगला क्या देख रहे हैं आप लोग, यही क्वेश्चंस के लिए आज हम लोग रुके हुए हैं, जो बिल्कुल आप लोग को लगता होगा कि सर तो ये पढ़ाए ही नहीं है, कि हाँ जे बराबर सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो जे बराबर यहां लिखा हुआ है एन ई, अब वी डी लिखा हुआ है। अरे इसका भी आंसर आप लोग जानते हैं, लेकिन बस आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि धारा घनत्व, मतलब धारा और अपवाह वेग में संबंध, धारा और अपवाह वेग में संबंध। तो अगर आप धारा और अपवाह वेग में संबंध जानते होंगे, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आपको दे लिया जाए, वहां पर हम लोग जाते हैं और देखते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन बनेगा कैसे,
क्योंकि हम ये तो जानते ही नहीं है। लेकिन देखो कितना आसान क्वेश्चन बन जाने वाला है जिसको आप छोड़कर आ जाएंगे। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को तो खोज रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब जैसे ही देखो, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आई बराबर क्या होता है। तो आई बराबर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं NEAVD, याद है NEAVD। जो आई और VD के बीच में रिलेशन देखना था हम लोगों को, उसके लिए ये भी प्रूफ हम लोग किए हैं। आई बराबर Q/T, और Q के लिए पूरा का पूरा लिखे थे L, और L से कट गया था, VD नीचे से ऊपर चला गया था। जस्ट इसका भी रिलेशन देख लेना, अपवाह वेग और धारा में संबंध, अपवाह वेग और धारा में संबंध, इसका यही फॉर्मूला आया था। तो जस्ट आप कहेंगे कि अब कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। तो देखो ना, यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, J बराबर I/A। तो हम क्या नहीं लिख सकते हैं, J बराबर I/A। तो I/A लिख देंगे, तो J बराबर I के जगह पर क्या हो जाएगा, I के जगह पर NEA, अब VD हो जाएगा, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, J बराबर क्या हो जाएगा, NEVD हो गया। अरे इतना आसान चीजें हैं, कभी भी मिस्टेक्स, बस फिजिक्स को ना समझने का प्रयास करो, रटने का नहीं, बिल्कुल नहीं। जब समझ जाओगे तो एक बार में, अगर आप देखे होंगे, क्लास अटेंड किए हैं, तब तो आपके लिए बिल्कुल एक शॉर्ट का वीडियो है जो समझ में आपको यूं ही आ जाएगा। तो चलो, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत बनावट, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप क्लास अटेंड किए होंगे, जरूर जानते होंगे। उसके बाद तुल्य प्रतिरोध और धारिता के लिए संबंध लिखे, श्रृंखला और मतलब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में ध्यान रखना, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। अब ये बताना मेरे लिए, मतलब हम कहते हैं कि हम अभी सब क्वेश्चन तो बिल्कुल डिस्कस करना भी बेकार है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इस चीज को। गॉस के नियम के उपयोग कूलम्ब नियम के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, बिल्कुल उसे देखना, क्योंकि ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड याद है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मांगे सोना चांदी। और अगर आप ध्यान रखे होंगे तो कलर कोड के लिए पूरा का पूरा ट्रिक्स आप लोग को बताए हैं, ऐसे भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसके भी लिंक है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो गॉस के नियम तथा कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखें। ध्यान रखें, वो जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के दिए गए हैं 144, उसमें आपके दोनों के दोनों सीमाएं लिखे हुए हैं, उसको भी आप एक बार प्रिफर्ड करें और बिल्कुल इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो से हम फिर लाकर आगे के क्वेश्चंस को समझा देंगे आप लोगों को। जैसे ही आप लोग समविभवीय तल किसे कहते हैं, समविभवीय पृष्ठ इसको कहते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस याद होगा। उसके बाद क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, ये भी आपको समझ में, क्योंकि इसका पूरा का पूरा लिखवा दिए हैं डिस्क्रिप्शन, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत सामर्थ्य। अब उसके बाद बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र में बलाघूर्ण तथा स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलाघूर्ण, टाउ, टॉर्क फाइंड करना, और घुमाने का व्यवस्था याद होगा, आप लोग को घुमाने का सिखाए थे, और उसके वीडियोस भी जस्ट टेलीग्राम पर डाला गया था, उसको भी आप देख सकते हैं। आगे कहता है आवेश के 5 गुण, देखो पूछता 2 है, लेकिन हम यहां कह दिए हैं 5 गुण लिखने के लिए आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। आवेश के गुण स्टार्ट ही होता है ना, तो कहा जाता है, हम तो ट्रिकली इसको बताए भी हैं कि अरे भाई, सबसे पहले आवेश में क्या कहा जाता है कि आवेश संरक्षित होता है, क्वांटमीकृत होता है, आवेश को जोड़ा या घटाया। अरे भाई, तो जोड़ा या घटाया जा सकता है तो गना ही जा सकता है, मतलब आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है, आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है। तो योज्यता मतलब जोड़ा या घटाया जब जा सकता है तो गना नहीं जाएगा, तो जोड़ा घटाया कैसे जाएगा। तो इसका मतलब योज्यता के नियम का पालन करता है, तो मतलब जोड़ा या घटाया जा सकता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल वो भी आसान सा बात है कि क्वांटमीकृत तो होता है, गन्ने का बात है। अब उसके बाद क्या होता है, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो कुत्ता एक दूसरे को काटने तोड़ेगा, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगा, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये बिल्कुल 5 गुण हो जाएंगे, बहुत सारे इसके गुण हो सकते हैं, लेकिन इतना ही आपको लिखना है तो इतना ही लिख दीजिएगा। उसके बाद जूल का नियम आप लोग को याद होगा, सुपरपोजिशन सिद्धांत, 4 बार सुपरपोजिशन, अध्यारोपण सिद्धांत 11th में भी पढ़ाए हैं, अध्यारोपण सिद्धांत। तो अध्यारोपण सिद्धांत बिल्कुल आप लोग समझ लीजिएगा एक बार। उसके बाद क्या कह रहा है, तो समझाइए लॉरेंज बल क्या है। तो लॉरेंज बल अगर आप देखें तो याद ही होगा, Fe + Fm,
मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को ऐड करके, लॉरेंज जो साइंटिस्ट थे, दोनों को ऐड करके जो फोर्स लगता है, तो सीधी सी बात एफ एल बराबर अगर कहा जाए या एफ बराबर कहा जाए तो एफ ई या प्लस एफ एम, इसके बड़े वाले जो फॉर्मूला है इसका यूज बहुत होता है, ध्यान रखना। लॉरेंज बल है, उसके बाद क्या हो जाता है, तो यहां से ऑप्टिक्स में हम लोग अब इंटर करते हैं। तो ऑप्टिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाकर लाएंगे जिसमें आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, जो हिंट्स रहेगा ऐसे आपको बता दे कि इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसे हमें दोबारा बताना। तो एक ट्रिक आपको हम बताते चलते हैं, किरचॉफ के नियम को जो बताए हैं, तो किरचॉफ के नियम में याद रखना बहुत आसान सा बातें हैं। किरचॉफ के नियम में कहा जाता है जितना आएगा उतना ही जाएगा, मतलब जितने जितने इनकमिंग होते हैं ना उतना ही आउट गोइंग होते हैं। मतलब फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ कहता है, ध्यान रखना किरचॉफ का दो नियम और दोनों में लिखना मस्ट है। फर्स्ट लॉ में है I इक्वल टू 0, सेकेंड लॉ में हो जाता है समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। ध्यान से रखना, इसमें क्या हो जाता है कि जितना जितना किसी पॉइंट पर करंट आता है उतना उसको छोड़कर जाता है, मतलब पूरे का सम जो होता है वो 0 हो जाता है। दूसरा, यहां पर देखेंगे कि किसी कंप्लीट मतलब क्लोज्ड सर्किट के लिए भी जो होता है, टोटल भी होता है, जो उसके सेल रेसिस्टेंस सब लगे होते हैं, सारे के भी मिलाकर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बिल्कुल दो यार, जितना आएगा उतना ही जाएगा, पहला नियम है, जितना आएगा उतना जाएगा। दूसरा मिला जुला के 0 हो जाएगा, खत्म। जितना आएगा उतना ही जाएगा और दूसरा मिला जुला कर 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग को याद कराए हैं, ट्रिकली याद कराए हैं, जहां तक हो सके आप एक बार प्रयास करना, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समझ नहीं सकते, बस आप प्रयास कर लेंगे जरूर समझ लेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियोस में, कल एक और वीडियोस लगातार। अब रेगुलर वीडियोस में हम तो कहते हैं ऐसे कि हाँ रेगुलर वीडियोस, लेकिन रेगुलर रिकॉर्डेड वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। लेकिन अब एक 2 दिन और 2 दिन के बाद आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट मिल जाएगा, जिसमें आप लोग का एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये अभी जो सेट डाला गया है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा इसमें फॉर्मेट है, सारा क्वेश्चन है इसमें। बहुत एक शॉर्ट क्वेश्चन का सेट आने वाला है जो आप लोगों को एग्जाम से 1 दिन पहले अपलोड होता है, हर साल होता है, इस साल भी होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।